ऐसे ही कुछ गणमान्य अतिथि आज हम लोगों के बीच में विराजित है, उन सभी के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां, अभिनंदन वंदन नारायण सेवा संस्थान परिवार की ओर से। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण और अच्छी खबरों और सच्ची खबरों को देखने के लिए न्यूज़ टुडे पर अपनी आंखें बनाए रखें। थैंक यू। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। एक बार जोरदार तालियां बज दीजिए हमारे सभी अतिथियों की। जोरदार तालियां हमारे मंत्री आप इंटरनेशनल वैश्विक फेडरेशन से हैं, आप सभी अतिथियों के लिए, सभी जाने महामाशाओं के लिए, सारे समाज करते हैं ना परिचय सम्मेलन, वैसे हमने भी परिचय सम्मेलन किया, पूरे भारत में प्रचार प्रसार किया, लेकिन वो फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। 400 लड़के आए और 3 लड़कियां आई। अब 3 लड़कियां और 400 लड़के, कुछ मैच ही नहीं। हमने कहा ऐसे तो परिचय सम्मेलन में तो होगा नहीं काम। लेकिन हमने देखा कि नारायण सेवा में ऑपरेशन कराने वाले बच्चे, दिव्यांग बच्चे काफी हैं, क्यों ना इन्हीं लोगों से बात की जाए आपस में। तो हमने जब मंत्रणा टीम बनाई 10 लोगों की और उन्हें वार्षिक कार्य यही दे दिया कि इसके अलावा तुम्हें कोई काम नहीं करना, मंत्रणा करो, आपस में मैच, कोशिश करो मैच मिल जाए। और उसके इतने सुखद परिणाम आए कि हमने जब पहला विवाह समारोह किया तो उसमें 50 जोड़े बने, और फिर हर वर्ष कभी 90 जोड़े बनते हैं, कभी 60 बनते हैं, कभी 100 बनते हैं, हर वर्ष जोड़े बनते चले गए। तो जो पैसे कमाता था वो अब रोजगार हाथ में है, चल पाता है और सुखी गृहस्थ जीवन जी रहा है। कईयों के 2 के 3 हो गए, 2 के 4 हो गए, तो अच्छी फैमिली चल रही है। तो ये संस्थान कार्य कर रही है। उसके अलावा संस्थान ने देखा कि ओलंपिक में जो नॉर्मल लोग हैं उन्होंने 8 मेडल प्राप्त किए भारत देश में। विश्व स्तर पर कितने मेडल प्राप्त किए? 8। और पैरा ओलंपिक में हमारे दिव्यांग साथियों ने 19 मेडल हासिल किए। आप देखिए कि डबल से ज्यादा। तो फिर हमने सोचा कि इन दिव्यांग साथियों को क्यों ना खेलों से जोड़ा जाए। तो एक 27 बीघा लैंड लिए, उसमें हमने एकेडमी बनाई, नारायण पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी। उस एकेडमी के द्वारा नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर खिलाड़ी तैयार करना शुरू किया, क्योंकि खिलाड़ी एक्चुअल में इतनी हीन भावना इनके अंदर घर करती है कि कई बार ये सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें नाना प्रकार के शब्दों से पुकारा जाता है। इनकी तरफ इनकी फैमिली भी ध्यान देना ऑलमोस्ट बंद कर देती है, क्योंकि जो चलता फिरता नहीं है ना, उसके साथ क्या होता है, उसे ढो ढो कर कहाँ ले जाएं। एक कमरे में ही पूरा समय जीवन बिता देता है वो लड़का या लड़की या बच्चा जो दिव्यांग होता है। अगर इनको खेल मिल जाए, एक देवेंद्र जाजरिया है जो राजस्थान के, उन्होंने एक हाथ नहीं है उनका, और उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया, 2 बार सिल्वर पदक हासिल किया, और जो मुश्किल से अपना जीवन यापन करते थे, आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत बड़ी जॉब दी है, गजेटेड ऑफिसर बनाया है। जैसे कहते हैं ना कि एक बिजनेसमैन का बेटा जनरली बिजनेसमैन होता है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, तो मैं एक समाज सेवी का बेटा हूँ, इसलिए समाज सेवी। तो 24 घंटे 365 दिन सेवा में ही जाते हैं। हर क्षण हर पल उठना बैठना खाना पीना सोना सब कुछ सेवा के द्वारा ही होता है। ये ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। तो कहते हैं
औरों के लिए जो हंसता है, औरों के लिए जो रोता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही पीता है। उसे कहीं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है अगर वो औरों के अंदर परमात्मा को देखकर उनकी सेवा करता है। ये मैंने पाया है और ये मैंने सीखा है। आप सबसे देखिए, आपको बता दूं, ये जो आप प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, ये प्रोग्राम उन दिव्यांग भाइयों ने तैयार किया है जिन्होंने सिलाई सेंटर में सिलाई सीखकर अपने कपड़े खुद डिजाइन करके मॉडल के रूप में यहाँ आकर आपको रैंप वॉक करके दिखाएंगे। वो बताएंगे कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे सिलते हैं और कैसे आपको दिखाते हैं। उनके जज्बे और उत्साह को आप जब भी कोई प्रोग्राम हो तो नॉर्मल तालियां मत बजाना, ऐसी बजाना कि उनके यहाँ अंदर से सदा के लिए निराशा, हताशा जीवन से दूर हो जाए। आपकी तालियां उनका उत्साह बढ़ाती। आपके यहाँ का एक बच्चा है बंगाल का, जिसका नाम है शुभम कर्माकर। उसका पैर आधा है और उसको एक्सटेंशन प्रोस्थेसिस दिया गया है, मतलब आधा नकली पैर लगाकर बराबर किया गया है। और वो संस्थान में ही रहता है, स्कूल जाता है, उसके माता पिता भी संस्थान में ही रहते हैं और वो दोनों प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स टेक्नीशियन है, हाथ पैर बनाते हैं। पिताजी तो हाथ पैर बनाते हैं और माताजी उसकी पैडिंग करती है ताकि लगे नहीं किसी को, दर्द ना हो। तो आपके यहाँ के बच्चे हैं और ये टैलेंट दिखाने वाले बच्चे राजस्थान के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के और कलकत्ता के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। इन टैलेंटेड बच्चों को उत्साहवर्धन कीजिएगा, आपसे मेरा निवेदन है। नारायण सेवा संस्थान की शाखा का गठन कलकत्ता में किया जा रहा है। आने वाले समय में तालियां बजा दीजिए, अच्छी बात है। जब एक तो लोग थोड़ी थोड़ी तालियां बजाते हैं तो मैं बोल देता हूँ ताकि सब बजा दें। जिस चेहरे और तालियां बजाने से चेहरे पर मुस्कुराहट आती है ना, खुशी आती है। जिस चेहरे का उदासी श्रृंगार करती है, उस चेहरे पर मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। तो आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे तो माहौल थोड़ा खुशनुमा बना रहेगा, ठीक है। तो इन बच्चों का उत्साह बढ़ाइएगा और नारायण सेवा संस्थान को आने वाले समय में आपसे क्या उम्मीदें हैं हमारी शाखा से, वो मैं आपको बता दूं। हमें पश्चिम बंगाल के सारे दिव्यांगों का सर्वांगीण उत्थान करने का उद्देश्य है। पश्चिम बंगाल में एक भी बच्चा किसी भी प्रकार से, किसी भी कष्ट से, दिव्यांगता के कष्ट से नहीं जूझे, इसी उद्देश्य के साथ हमें कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आज बहुत अभिभूत फील कर रहा हूँ कि मेरे को इस संस्थान के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिला। प्रशांत जी ने अभी कहा कि कलकत्ता वासियों से उन्होंने एक अपील की कि 1000 बच्चों का या 1000 दिव्यांगों का इस साल या आने वाले समय में टारगेट करना चाहता है नारायण सेवा संस्थान। मैं प्रशांत जी को अपनी तरफ से सबमिशन कर रहा हूँ कि पिछले बार मैंने एक इनिशिएटिव लिया था, दिसंबर में कैंप लगाया था नारायण सेवा संस्थान के सहयोग से और उस कैंप की सारी व्यवस्था की थी। हमने अबाउट 30 होर्डिंग्स, बड़ी होर्डिंग 200 स्क्वायर फीट की पूरे वेस्ट बंगाल में लगवाई थी, माइकिंग करवाई थी, गाँवों में पैम्पलेट बंटवाए थे, न्यूज़पेपर ऐड दिया था, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट नारायण सेवा संस्थान का था। तो 102 दिव्यांग हमारे कैंप में आए, साइजिंग कैंप में, जिसमें फिर अल्टीमेटली 79 लोगों के 97 लिम्स तैयार हुए और 3 महीने बाद मार्च में 5 मार्च को वो 97 लिम्स नारायण सेवा संस्थान की टीम ने उस कैंप में फिट की। मैं आज मन में ये लेके आया था कि मैं प्रशांत जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि दिसंबर में मैं दूसरा कैंप ऑर्गेनाइज करने की इच्छा रखता हूं, जिसमें पिछली बार मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मैं 200 जनों का दिव्यांग का टारगेट लेके चल रहा हूं और इसकी जितने भी प्रचार करने हैं बंगाल, बिहार, झारखंड में प्रचार भी हम लोग व्यवस्था करेंगे, इसकी सारी व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। नारायण सेवा संस्थान का जैसे सहयोग मिलता है वैसे मिलेगा और फरवरी या मार्च में उसका फिटिंग कैंप करने की इच्छा, मैंने सर्दी के सीजन में करने की इच्छा रखता हूं और प्रशांत जी से निवेदन करता हूं कि इसमें हमें सहयोग दे कि जिससे मैं इस कैंप को इम्प्लीमेंट कर सकूं। निःशुल्क ऑपरेशन करवा एक सकलाम जीवन प्रदत्त करने के साथ साथ उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर एक उन्नत जीवन प्रदान करता है और उन्हीं में से एक है
सिलाई प्रशिक्षण, जहां सैकड़ों की संख्या में आने वाले प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेंडी स्टाइल्स और फैशन के अनुरूप डिजाइनर परिधान तैयार करने की कारीगरी बखूबी समझाई जाती है। हाईटेक मशीनरी से बनी इस नवीन फैक्ट्री में लगते हैं 24/7 कपड़ों के थान, क्योंकि यहाँ दिव्यांग डिजाइनर्स लगा देते हैं अपनी पूरी मेहनत और जी जान। तो आइए जानते हैं कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में कपड़े आखिर बनते कैसे हैं। स्टेप 1, डिजाइनिंग। सबसे पहले यहाँ प्रशिक्षणार्थियों को बोर्ड पर कपड़ों की सिस्टमैटिक डिजाइनिंग और कटिंग सिखाई जाती है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे प्रॉपर मेजरमेंट्स के हिसाब से मार्कर शीट की प्रैक्टिकल कटिंग की जा रही है। अब एक साथ एक बड़ी ट्रॉली में आ रहे हैं कपड़ों के बंडल्स, जिनको यहाँ एक साथ कट किया जाएगा। कितनी क्वांटिटी में शर्ट्स बनानी है, उस हिसाब से दिव्यांग डिजाइनर्स फैब्रिक की लेयरिंग कर रहे हैं। अब आता है स्टेप 2, कटिंग। कटिंग में सबसे पहले मार्कर शीट को कपड़े की लेयर पर रखकर ट्रेसिंग पेपर की तरह यूज किया जाता है। ये दिव्यांग डिजाइनर्स कैसे मार्कर शीट पर एक स्ट्रेट कटिंग नाइफ को ध्यान से घुमा रहे हैं। आप देख सकते हैं अब शर्ट के सारे पार्ट्स कट चुके हैं और हर कपड़े की साइज के हिसाब से अलग अलग बंडल्स बनाए जा रहे हैं। हर बंडल की बहुत ध्यान से मार्किंग की जाती है ताकि एक सिंगल पीस भी इधर से उधर ना हो। ये हो गया कटिंग का प्रोसेस। अब आता है स्टेप 3, स्टिचिंग। अब टाइम आ गया है सुइंग सेक्शन में जाने का। यहाँ देख सकते हैं 2 डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं। एक तरफ वेल एक्सपीरियंस टेलर्स हैं तो दूसरी तरफ ट्रेनीज। एक खास बात, जब ये ट्रेनीज अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सक्षम बन जाते हैं तब उन्हें एक्सपीरियंस टेलर्स की कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब हम चलते हैं टेलर सेक्शन में और एक एक जन को उनके अलॉटेड काम के हिसाब से बंडल्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सभी पार्ट्स लगने के बाद पूरी शर्ट ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब आखिर में शर्ट्स पर बटन्स स्टिच किए जा रहे हैं और साथ ही किया जा रहा है काज का काम। इसमें बहुत जल्दी बटन लगते हैं और 250 से 300 पीस तैयार हो जाते हैं। जब सब कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास आता है। इसमें मैं कांच करता हूँ, 4 से 5 कांचें होती हैं इसमें, और दिन में मैं 250 से 300 कंप्लीट कर देता हूँ। ये जैक कांच मशीन द्वारा तैयार किया जाता है जो बहुत फास्ट काम करते हैं। ये हुआ हमारा स्टिचिंग का प्रोसेस कंप्लीट। अब हम सीधे चलते हैं क्वालिटी चेक जोन में। जो भी कपड़े यहाँ बनाए गए हैं अब यहाँ उनकी क्वालिटी चेक की जाएगी ताकि कोई लूज धागा या मिस स्टिच्ड कपड़ा रिमूव किया जा सके। अब हमारा 5वां और आखिरी स्टेप आता है पैकिंग। इस प्रोसेस में हम स्टिच्ड कपड़ों को स्टीम प्रेस कर पैकिंग करेंगे। ये काम हम उन दिव्यांग भाई बहनों से करवाते हैं जो अपने पैरों से निशक्त हैं और स्टिचिंग नहीं कर सकते। अब हमारी शर्ट्स पहनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और अब मैं आदित्य से विनती, आदित्य आइए। ये तीनों और इस कार्यक्रम में आपको जोड़ के रखेंगे, ठीक है? ये माइक आपका हमने आपसे ले लिया था पुनः। थैंक यू सर। आपने हम सबको यहाँ आमंत्रित किया और वो कहते हैं ना कि खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन कहाँ जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, गौर फरमाइएगा कि कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, hello and good evening ladies and gentlemen. A very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful, auspicious day that brings us together so many special people like you all. I am Shubham De Karmakar and today I have been the pleasure to being your host. और आज मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ है मेरे दो साथी आदित्य भैया एंड पलक। तो जोरदार ताली हो जाए आदित्य भैया और पलक के लिए। नमस्कार, हम जानते हैं आप है बेकरार, पर सिर्फ कुछ पलों का है इंतजार और फिर ये शो शुरू होगा एकदम धमाकेदार
केदार जी। हाँ दोस्तों, मैं हूँ पलक और मैं हूँ आदित्य। हार्दिक स्वागत एवं सादर अभिनंदन करता हूँ नारायण सेवा संस्थान परिवार की ओर से। कहते हैं कि किसी भी कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करनी हो तो हम सर्वप्रथम श्री गणपति बप्पा को निमंत्रित करते हैं। तो आइए मैं, आप और हम सभी लोग मिलकर श्री गणपति बप्पा की आराधना करें, पूजन करें। शुभम, शुरू करें? हाँ आदित्य भैया, लेकिन क्या आप लोग तैयार हो? तो जोर से बोले गणपति बप्पा की जय। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर भी दिव्यांग फैशन एंड टैलेंट शो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसमें वो दिव्यांग हैं जो संस्थान में या तो ऑपरेशन हुए हैं उनके, या लिम्स लगे हैं, या फिर वो सेवाएं दे रहे हैं लगातार। तकरीबन 65 दिव्यांगों का समूह है, 65। ये लोग भारत के विभिन्न राज्यों से आए हैं और दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर करते हैं दर्शकों को। किसी की 70% दिव्यांगता है, किसी की 80 है, किसी की 50 है, लेकिन इनमें प्रतिभा कमाल की है। पश्चिम बंगाल में पहली बार इस प्रकार का कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 3 दिन का सफ़र करके ये दिव्यांग बच्चे ट्रेनों में बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं और आप सब लोगों का साथ मिलता है, उत्साह बढ़ता है इनका, और ये हताशा और निराशा जो इनके दिल में गर्त कर गई है उससे मुक्ति पा जाते हैं। और हमारा आने वाले समय में ये रुचि है, इंटरेस्ट है कि पश्चिम बंगाल में कोई भी दिव्यांग दिव्यांगता की वजह से पीड़ा न पाए। या तो वो ऑपरेशन करा के अपने पैरों पर चले, काम सीखे, लिम्स लगाकर अच्छे से पैरों पर चले, विवाह करे और सुखी गृहस्थ जीवन जिए जैसे हम लोग जीते हैं। यही एक उद्देश्य लेकर हम पश्चिम बंगाल में आए हैं। और आने वाले वर्षों में आप ये देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में कोई दिव्यांग दिव्यांगता की पीड़ा नहीं झेल रहा। हमें दिव्यांगता से मुक्त करना है सभी को। उसके लिए हम ज़मीन भी देख रहे हैं। यहाँ जब ज़मीन हम ले लेंगे तो उस पर भवन बनाएंगे, और जो उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान राजस्थान में काम कर रहा है, सर्जरी के अलावा सारे काम यहाँ हो पाएंगे। यहाँ लिम्स बन पाएंगे, फिजियोथेरेपी हो पाएगी, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स के द्वारा अलग अलग कोर्सेज, मोबाइल रिपेयरिंग, प्लम्बिंग, कारपेंटरी, सिलाई, कंप्यूटर सिखाए जाएंगे और यहाँ दिव्यांग बच्चों के सर्वांगीण उत्थान किया जाएगा। यही भावना लेकर हम आपके समक्ष आए हैं। आप सब लोगों का साथ चाहिए ताकि हम अपने दिव्यांग भाइयों को हमारे समकक्ष खड़ा कर सकें। मेरा नाम प्रशांत अग्रवाल है, मैं नारायण सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूँ।